गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, उसका आशय, प्रकार, लाभ, महत्व, उपयोग एवं कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी अर्थात जो वर्किंग कैपिटल है, चक्रीय पूंजी करके जिसे कहते हैं, वह व्यवसाय का ऐसा अंग है जिसके द्वारा व्यापार आगे बढ़ता है, व्यापार सजता है, संवरता है। तो जिस प्रकार वित्तीय प्रबंध में पूंजी शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में लिया जाता है, उसी प्रकार कार्यशील पूंजी का प्रयोग व्यावसायिक जगत में भिन्न तरह से करते हैं। व्यवहार में कार्यशील पूंजी को ही अल्पकालीन पूंजी या तो चक्रीय पूंजी या तो तरल पूंजी या त्वरित पूंजी ऐसे नामों से पुकारा जाता है। व्यवसाय के संचालन में दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। एक तो है स्थायी पूंजी और दूसरी है कार्यशील पूंजी, जिसे हम चक्रीय पूंजी भी कहते हैं। इंग्लिश में नाम है वर्किंग कैपिटल। तो व्यवसाय के संचालन एवं रखरखाव में जिस पूंजी का प्रयोग किया जाता है उसे ही कार्यशील पूंजी कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसे दो प्रकार के ढंग से परिभाषित किया है। एक तो चल संपत्तियों के योग को ही कार्यशील पूंजी हम कह सकते हैं। तो जो भी हमारे पास चल संपत्तियां है, बैंक क्या बोलते रोकड़ शेष है, बैंक में शेष है, स्कंध है, देनदार है, प्राप्य विपत्र है, तो इनके योग को भी कार्यशील पूंजी कहते हैं। ये पहले विद्वानों का कथन है। ये जो कार्यशील पूंजी चल संपत्तियों का योग है, तो इसका तर्क यह है कि चल संपत्तियों में विनियोग दीर्घकालीन ऋणों से किया हो या तो अल्पकालीन ऋणों से किया है, उसे कार्यशील पूंजी मानी जाएगी। प्रत्येक चल संपत्ति में वृद्धि अगर होती है तो वह कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो गई ऐसे माना जाएगा। और व्यावसायिक प्रबंधक समस्त चल संपत्तियों के आधार पर ही व्यवसाय की विकास योजनाएं बनाते हैं। और स्थायी संपत्तियां स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है, और इसलिए चल संपत्तियों को हम चल पूंजी या तो कार्यशील पूंजी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये प्रथम विचारधारा है कुछ विद्वानों की। परंतु जो मुख्य विचारधारा है वह है चल संपत्तियां एवं चल चालू दायित्व का अंतर को ही हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी का सही मायने में अर्थ है चल संपत्तियां माइनस चल दायित्व। तो जो डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लिएबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल। तो ये जो कथन है इसको स्पष्ट करने के लिए एक परिभाषा देखेंगे गेस्टनबर्ग की। इन्होंने कहा है कि कार्यशील पूंजी सामान्यतः चालू दायित्व के ऊपर चालू संपत्तियों के आधिक्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाकर जो भी अंतर की रकम बचती है उसी को ही कार्यशील पूंजी का नाम हम देते हैं। तो एक सूत्र भी है यहाँ पे, कार्यशील पूंजी बराबर चल संपत्तियां माइनस चल दायित्व, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज। तो कार्यशील पूंजी इस प्रकार से परिभाषित हो चुकी है। अभी कार्यशील पूंजी के दो प्रकार हम देखेंगे। एक तो है नियमित या तो स्थायी कार्यशील पूंजी और दूसरी है मौसमी अथवा परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। तो नियमित या तो जो स्थायी कार्यशील पूंजी है, तो ये पूंजी ऐसी होती है कि जिसकी आवश्यकता हमें संपूर्ण वर्ष भर लगातार होती है, और ऐसी पूंजी की व्यवस्था स्थायी रूप से दीर्घकालीन ऋण से आप कर सकते हो। और ये जो नियमित कार्यशील पूंजी है या तो स्थायी कार्यशील पूंजी है, इसकी आवश्यकता हमें अपने व्यवसाय में न्यूनतम स्टॉक बनाए रखने के लिए, बैंक में न्यूनतम बैलेंस रखने के लिए, व्यापार की मरम्मत करने के लिए, रखरखाव के लिए, बिजली, वेतन आदि व्यय को चुकाने के लिए, और अर्थात व्यापार के व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए जो भी पूंजी अत्यंत आवश्यक है उसी को ही हम स्थायी या तो नियमित कार्यशील पूंजी करके बोलते हैं, क्योंकि इसी पूंजी से ही व्यवसाय का सफल संचालन तथा व्यवसाय के संचालन की व्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा प्रकार है मौसमी अथवा कार्यशील पूंजी, सीजनेबल या तो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो यह एक ऐसी पूंजी है जिसका उपयोग वर्ष में किसी निश्चित मौसम में ही किया जाता है। अर्थात कोई विशिष्ट अवसर आ चुका है, कोई विशिष्ट पर्व है, कोई विशिष्ट सीजन है, तो उसी समय इसका उपयोग किया जाता है। और यह जो व्यय है वह परिवर्तनशील होता है, और इसीलिए इसको मौसमी या तो परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी कहते हैं। और ये जो कार्यशील पूंजी है इसकी व्यवस्था हम अल्पकालीन ऋणों के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि सर्दी के पूर्व आपको गर्म कपड़े या ऊन के कपड़े खरीदने के लिए अमाउंट लगेगी, बरसात के पूर्व छाता या बरसाती खरीदने के लिए पैसा धन लगेगा। तो इस प्रकार से जिस वर्ष अधिक बरसात होती है उस वर्ष अधिक छातों की बिक्री होगी। तो इसी अनुपात में क्या होगा कि पूंजी परिवर्तनशील रहती है। तो इस प्रकार से कार्यशील पूंजी है सेकंड नंबर की मौसमी या तो परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। फिर उसके बाद आगे है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता एवं महत्व। तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता एवं महत्व में
बताया गया है कि ये जो कार्यशील पूंजी है तो व्यवसाय की सामान्य प्रगति के लिए समय समय पर आवश्यक वस्तुओं का क्रय करना पड़ता है और उसी के लिए आपको कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ही नहीं, बिल्कुल अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता इसकी रहती है। और उपक्रम में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता एक तो कच्चा माल खरीदने के लिए, माल को उपयोगी बनाने के लिए मतलब कि माल का निर्माण कार्य, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने के लिए, और वेतन मजदूरी इस प्रकार से अन्य व्यय चुकाने के लिए, साथ में दैनिक व्यय जो है रोज रोज किए जाने वाले व्यय है उनको भी चुकाने के लिए, उनका भुगतान करने के लिए, विक्रय एवं वितरण व्यय के लिए, और कार्यालय फैक्ट्री के फुटकर व्यय की पूर्ति के लिए, और अन्य आकस्मिक व्यय है जैसे कि दुर्घटना है, मरम्मत आदि की पूर्ति के लिए भी इस प्रकार के व्ययों का हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये कार्यशील पूंजी के महत्व या उपयोग हो गए। तो व्यवसाय हो चाहे व्यापार हो, दोनों में पहले लागत लगाई जाती है और कुछ समय पश्चात आय या तो लाभ प्राप्त होता है, और इसी आय एवं व्यय के बीच के अंतराल के समय के लिए ही कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी अवधि में पानी, बिजली, वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज ये आदि व्यय क्या होते हैं, निरंतर होते रहते हैं और इसकी पूर्ति के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यक है। सिर्फ कंपनी में मशीन, यंत्र, भूमि, फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर ली जाए और बाकी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था ना कर सके तो व्यापार या तो उद्योग का संचालन करना संभव नहीं होगा, और इसीलिए ही किसी भी निर्माता को दीर्घकालीन स्थायी पूंजी की व्यवस्था करने के साथ साथ कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करना ही अत्यंत आवश्यक रहेगा। और इसी कारण से व्यापार में जो भी कुछ आप उधार क्रय करते हो तो उसी के लिए जो भी व्यापार में दिए गए वचनों का पालन करने के लिए तथा ऋणों का भुगतान नियमित रूप से करने के लिए एक सफल व्यवसायी को प्रथम आवश्यकता यह है कि उसके पास आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त धन हमेशा हो। तो उसी धन को हम कार्यशील पूंजी करके नाम देते हैं।